Hello everyone, my name is Priyanka and today I will discuss about the topic of capital structure and its theory. आज मैं आपको बताऊंगी सिंपल ही शब्दों में कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है और उसकी थ्योरी मैं आपको समझाऊंगी। बड़े ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। कैपिटल स्ट्रक्चर का जो सिंपली मीनिंग है वो है कि जब आप डेट और इक्विटी को यूज करते हो, कितने प्रपोर्शन में डेट का यूज करना है, कितने प्रपोर्शन में इक्विटी का यूज करना है, तो वो होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। आपको मैं एक एग्जांपल से बताऊंगी। फॉर एग्जांपल ये आपकी कैपिटल और इसमें कितने प्रपोर्शन में डेट का यूज करना है, कितने प्रपोर्शन में इसमें इक्विटी का यूज करना है, इसको कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और कैपिटल स्ट्रक्चर का जो फॉर्मूला है वो है डेट अपॉन इक्विटी। अब डेट क्या होते हैं? डेट होते हैं आपके डिबेंचर्स आ गए, आपके बॉन्ड्स आ गए, आपके लोन्स आ गए, ये आते हैं आपके डेट में। और इक्विटी क्या होता है? इक्विटी होता है आपका जब कोई कंपनी है वो शेयर्स को इशू कर रही है और उन शेयर को इशू करने से जो पैसा आ रहा है उसको बोलते हैं इक्विटी। अभी हम समझेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्यों यूज किया जाता है। कैपिटल स्ट्रक्चर को हम यूज करते हैं कॉस्ट को मिनिमम करने के लिए, रिस्क को मिनिमम करने के लिए और जो कंपनी की या बिजनेस की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज करने के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगी कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी। कैपिटल स्ट्रक्चर की मेनली 4 थ्योरी है। फर्स्ट वन इज नेट इनकम अप्रोच, सेकेंड वन इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, थर्ड इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड फोर्थ इज MM अप्रोच। अब मैं आपको बाय वन एक एक थ्योरी एक्सप्लेन करूंगी। तो जो पहली थ्योरी हमारी वो है नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच दी हमारी डेविड तुरन ने। और नेट इनकम अप्रोच थ्योरी क्या कहती है कि ये रेलिवेंट है। रेलिवेंट का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप डेट को इंक्रीज करोगे तो जो आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डिक्रीज होगा और उसके डिक्रीज होने से जो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म है वो इंक्रीज होगी। मीन्स नेट इनकम अप्रोच बताती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा डेट को यूज करना है। अगर आप डेट का यूज करेंगे तो आपकी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो आपकी इंक्रीज होगी। तो अभी मैं आपको बताऊंगी डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे ये नेट इनकम अप्रोच का डायग्राम है। यहाँ पे है ये कॉस्ट ऑफ डेट। जैसे जैसे आप डेट को इंक्रीज कर रहे हो यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज हो रही है और जो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो आपकी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे क्या है, जो इसकी अजम्पशंस है नेट इनकम अप्रोच की, जो अजम्पशंस है वो बताती है जो आपको कॉस्ट ऑफ डेट है वो लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। ऐसा क्यों है? जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी है बिकॉज जो आपके डेट होते हैं इसमें फिक्स्ड ऑब्लिगेशन होती है और जो डेट होते हैं वो ज्यादा रिस्की होते हैं। तो इसलिए ये है कि कॉस्ट ऑफ डेट जो है आपका वो लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी है फिक्स्ड ऑब्लिगेशन की वजह से। और फिर इसके बाद है आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। जो हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है नेट इनकम अप्रोच से। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच भी डेविड तुरन ने दी है, लेकिन जो हमारी नेट इनकम अप्रोच है वो है रेलिवेंट। रेलिवेंट का मतलब मैंने आपको बताया कि जब आपके कैपिटल स्ट्रक्चर पे इफेक्ट पड़ रहा है, मीन्स आप जैसे जैसे डेट को इंक्रीज कर रहे हो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म पे इफेक्ट पड़ रहा है, आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज हो रहा है। अब जो हमारी सेकंड थ्योरी है वो है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये है इरेलीवेंट। इरेलीवेंट का मतलब ये है कि आपके डेट के इंक्रीज करने से आपकी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, उस पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी इसको डायग्राम के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। यहाँ पे क्या हुआ कि आपका कॉस्ट ऑफ डेट आप जैसे जैसे यहाँ पे इंक्रीज करोगे आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका कांस्टेंट है और जो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो क्या हो गया आपका, वो आपका इंक्रीज हो गया। अब जैसे ही आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हुआ तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनको रिस्की फील हो रहा है और जब उनको रिस्की फील हो रहा है तो वो क्या डिमांड कर रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं हाई रिटर्न की। हाई रिटर्न की वो डिमांड कर रहे हैं। और जिसकी अजम्पशन है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के अजम्पशन है, इसमें क्या है कि कॉस्ट ऑफ डेट के इंक्रीज करने से आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो कांस्टेंट रहा बट जो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो आपका इंक्रीज हुआ। ये है इसकी अजम्पशन है जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की। अब जो हमारी थर्ड अप्रोच है वो है ट्रेडिशनल अप्रोच। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ये दी है एस्टा सुलेमन ने और ये अप्रोच जो है ये बनी है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और नेट इनकम अप्रोच, इन दोनों को इसमें लिया गया है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये एक तरह से ट्रेडिशनल अप्रोच में।
और ट्रेडिशनल अप्रोच हमें क्या बताती है, ऑप्टिमल रेंज तक जाना है, और ये हमें बताती है कि कितना हमने डेट का यूज करना है और कितना हमें इक्विटी का यूज करना है ताकि हम एक ऑप्टिमल रेंज तक पहुंच जाए। तो वो मैं आपको बताऊंगी डायग्राम के थ्रू। और जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ये भी हमारी रेलिवेंट अप्रोच है। रेलिवेंट अप्रोच है, रेलिवेंट अप्रोच का मतलब मैंने आपको बताया, रेलिवेंट का मतलब ये है कि आपके डेट के इंक्रीज करने से आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म पे इफेक्ट पड़ रहा है, और जो आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डिक्रीज हो रहा है। अब मैं आपको बताऊंगी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट सेम रहा, जैसे जैसे इसको डेट को बढ़ाया, जो आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ फर्स्ट स्टेज में। ये नेट इनकम अप्रोच की तरह है, और यहाँ पे आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट रहा आपने जैसे जैसे डेट को। अब ये जो सेकंड स्टेज आई ये है आपकी, जो मैं डॉट डॉट कर रही हूँ, ये है ऑप्टिमल रेंज। ऑप्टिमल रेंज यहाँ तक तो अगर आपने डेट को इंक्रीज किया तो ठीक है, रिस्की नहीं है, बट अगर आपने इसके बाद डेट को इंक्रीज किया तो सारा कॉस्ट ऑफ डेट इंक्रीज हो गया, आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका इंक्रीज हो गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे कैसी सिचुएशन होगी, ये होगी आपकी रिस्की सिचुएशन होगी। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ये बताती है कि आपको ऑप्टिमल रेंज तक जाना है, अगर आप उसके बाद डेट को इंक्रीज करोगे तो वो रिस्की सिचुएशन हो जाएगी किसी कंपनी या किसी बिजनेस के लिए, क्योंकि बैंक भी आपको किसी हद तक लोन देगा। फिर हम देखते हैं हमारी फोर्थ अप्रोच जो है वो है MM अप्रोच, और इट स्टैंड्स फॉर मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। और जो हमारी MM अप्रोच है ये हमारी इरेलीवेंट अप्रोच है। इरेलीवेंट का मतलब मैंने आपको बताया कि डेट के इंक्रीज करने से आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, आपके कैपिटल स्ट्रक्चर पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। और जो हमारी MM अप्रोच है ये कंसिडर करती है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को। बट इसमें क्या डिफरेंस है मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच में एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में? डिफरेंस ये है इसमें कि यहाँ पे आर्बिट्रेज प्रोसेस का यूज होता है, आर्बिट्रेज प्रोसेस का यूज होता है मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच में। अब जो हमारी MM अप्रोच है इसकी 3 अजम्पशंस है, इसकी 3 प्रोपोजिशंस है, वो मैं आपको एक एक करके अभी बताऊंगी। जो इसकी पहली प्रोपोजिशन है ये क्या बोलती है कि आपकी जो अनलीवर्ड फर्म है इक्वल टू लीवर्ड फर्म, जो आपकी अनलीवर्ड फर्म है वो लीवर्ड फर्म के इक्वल होनी चाहिए। लीवर्ड का मतलब क्या है, डेट प्लस इक्विटी। अनलीवर्ड का मतलब यहाँ पे आप ओनली इक्विटी का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे डेट का यूज नहीं कर रहे हो आप, ओके। और जो इसकी सेकंड प्रोपोजिशन है MM अप्रोच की, सेकंड प्रोपोजिशन बताती है कि आप जैसे जैसे डेट को इंक्रीज कर रहे हो, जो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो भी आपकी इंक्रीज हो रही है, और जो शेयर होल्डर्स है उनको रिस्की फील हो रहा है और वो हाई रिटर्न का यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं, उनको हाई रिटर्न चाहिए, वो हाई रिटर्न की डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे। और ये जो है ये नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की अजम्पशन है। थर्ड जो आती है हमारी थर्ड प्रोपोजिशन जो है हमारी वो है, इसमें पहले वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला बताया गया, वैल्यू ऑफ द फर्म। वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन KO, और इसमें यूज किया गया है आर्बिट्रेज प्रोसेस का। अब मैं आपको बताऊंगी कि आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या है। आर्बिट्रेज का प्रोसेस का मीनिंग है कि लाइक दो कंपनीज है, एक ओवर वैल्यू है एक अंडर वैल्यू है, तो आपको उन दोनों को बराबर में लेके आना, उन दोनों को आपको इक्वल में लेके आना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एसेट्स को सेल करना पड़ेगा, एसेट्स को बाय करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लाइक किसी कंपनी की जो सिक्योरिटी के प्राइजेस है वो हाई है और किसी कंपनी की सिक्योरिटी के प्राइजेस लो है। तो इसमें क्या करेंगे कि जहाँ पे प्राइजेस हाई है वहाँ पे सेल करेंगे और जहाँ पे प्राइजेस लो है वहाँ से बाय करेंगे और इनको इक्वल में लेके आएंगे। और फिर क्या होगा यहाँ पे कि जो अनलीवर्ड फर्म इक्वल टू लीवर्ड फर्म हो जाएगा। और जो प्रोपोजिशन वन है दिस प्रोपोजिशन सेज दैट प्रोपोजिशन 1 इज होल्ड ट्रू। तो ये प्रोपोजिशन बताती है कि हाँ जो हमारी फर्स्ट प्रोपोजिशन है वो ट्रू है। तो ये था कैपिटल स्ट्रक्चर और इसकी थ्योरी। थैंक यू सो मच।